दोस्तों आज मैं आपको 3 बातें ऐसी बताना चाहता हूँ जो ह्यूमंस लाइफ जो है, हमारी जो लाइफ है उसके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। और ये 3 पार्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक पहला पार्ट है आपकी स्पिरिचुअलिटी, दूसरा पार्ट है आपका लाइफ जीवन जो लाइफ फोर्स है, और तीसरा जो पार्ट है वो आपका ब्रेन। तो ये 3 चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, लाइफ जो है वो आपके अंदर है, आपके इनसाइड में है, बहुत डेप्थ में है आपकी लाइफ, जहाँ पे आपका मूड स्विंग होता है। आपको अच्छा लगना, आपको बुरा लगना, आपको बहुत अच्छा लगना, नहीं लगना, वो एक लाइफ एक इंट्यूशंस है जो आप कभी भी बदल नहीं सकते। वो ईच एंड एवरी मोमेंट अंदर से आता है जिसमें आपका कोई वश नहीं है। दूसरा है आपका ब्रेन। मान लो कि आपका भी मूड खराब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ आप ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के बाद आप अच्छा लगा सकते हो। बट याद रखो वो आर्टिफिशियल होगा। जब आप माइंड से जब खुश रहने की कोशिश कर रहे हो और लाइफ से आपको उदासी आ रही है और माइंड से आप खुश रह सकते हो टेम्परवरी, या आप उसको मीन्स कुछ लोग पता है ड्रिंक कर लेते हैं और भूल जाते हैं अपने आप को, बट वो लाइफ जो है उसका मूड तो वहीं का वहीं है, एनर्जी। तो ब्रेन की फ्रिक्वेंसी से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो ब्रेन जो है वो साइंस पे काम करता है। लाइफ कोई साइंस नहीं है, वो कभी भी कुछ भी करती है। आज हवा इस साइड से आ रही है तो उस साइड से भी आएगी, इस से आ रही है तो वेस्ट से भी आएगी। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ भी होता है। आज जिंदा हो कल आप मर भी जाओगे, पता नहीं, कुछ नहीं। लाइफ का ऐसे ही है, लाइफ कोई साइंस नहीं है, बट ब्रेन एक साइंस है जो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। हर एक ब्रेन की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो हर्ट्ज में मापी जाती है। तो कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि वो फ्रीक्वेंसी पे आप रहना शुरू कर लो तो हैप्पीनेस की भी फ्रीक्वेंसी होती है, आप गुस्से की भी फ्रीक्वेंसी होती है, मींस एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। तो आपके ब्रेन एक फ्रीक्वेंसी से चलता है। जो लाइफ है वो फ्रीक्वेंसी से नहीं चलती, वो अपने आप अंदर से चलती है। और तीसरी है स्पिरिचुअलिटी, राइट? ये ध्यान से सुनिएगा, स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आप जितना बढ़ेगा, आपका जिंदगी में मेडिटेशन बढ़ेगा, तो आपको लाइफ को देखने की क्षमता बहुत हाई हो जाएगी। और जिसको ओशो कहते हैं विटनेस, जिसको कहते हैं साक्षी, कि आप अपनी लाइफ में जो हो रहा है इंट्यूशन से अंदर से जो लाइफ करवा रही है इसका साक्षात्कार कीजिए, कि क्योंकि वो गॉड करते हैं आपके अंदर से, जो लाइफ है वो चलाते हैं। और उनको सिर्फ एंजॉय कीजिए, उसको साक्षी भाव से देखिए, उसको बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। बट हमारी स्पिरिचुअलिटी नहीं होने के कारण हम अपने साक्षी भाव को नहीं देख पाते और हम तंद्रा में जीने की कोशिश करते हैं, अनकॉन्शियस लाइफ ज्यादा पसंद करते हैं। उसकी वजह से हमारी लाइफ नर्क हो जाती है। तो ठीक है, माइंड को एक अपनी फ्रीक्वेंसी पे रखना जरूरी है, वो एक साइंस है, वो अलग बात है, बट स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। और वो आप मेडिटेशन करते जाओगे तो आप लाइफ फोर्स को देखने में बहुत सक्षम हो जाओगे। और जिस दिन आप लाइफ फोर्स को देखना शुरू करते हो उस दिन आपकी लाइफ मेडिकल हो जाएगी, बहुत मस्ती भरी हो जाएगी। समझो कि एक मूवी देखने जाते हो कि ना, एंजॉय करते हो, उससे आपकी पूरी लाइफ जो है एक मूवी तक की तरह हो जाएगी। और आप ठीक से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे और परफेक्ट अपने ब्रेन का भी यूज कर पाओगे, अपनी फ्रीक्वेंसी का, अपनी कॉन्शियस के मुजब। अभी तो आपका ब्रेन अनकॉन्शियसली कुछ भी करता रहता है, कभी दुखी कभी ये। तो ये ब्रेन जो है, जब आप कॉन्शियस होते हो तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को भी आप ऑपरेट कर सकते हो और लाइफ को साक्षात्कार कर सकते हो। तो ये 3 चीज को बैलेंस करना जरूरी है, 3 चीज को बहुत गहरे से आपको समझना जरूरी है, तभी आपको जिंदगी पूरी पता चलेगी। तो 3 चीज क्या थी? एक है लाइफ फोर्स, जीवन जो अपने आप चलता है, जो नेचर है, जिसको आप गॉड कह सकते हो। दूसरा है आपका ब्रेन जो साइंस है, एक ईश्वर ने दी हुई टेक्नोलॉजी है, ब्रेन जो साइंस है, बराबर? तो कोई भी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे यही काम करेगा, वो साइंस है। और तीसरा जो है वो आपकी है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी बढ़ाओ तो आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।